हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन स्टडी विद विनोद गढ़वाल। इतिहास के इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित वर्ष 2021 की वार्षिक परीक्षाएं कक्षा 12वीं की 1 मई से आरंभ हो रही है और इस परीक्षा में सभी विद्यार्थी अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके, इस हेतु मासीम माध्यमिक शिक्षा मंडल और लोक शिक्षण संचालय द्वारा प्रश्न बैंक तैयार किया गया है और बताया जा रहा है कि इसी प्रश्न बैंक में से संभावित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो जो प्रश्न बैंक लोक शिक्षण संचालय द्वारा जारी की गई है, इन संभावित प्रश्नों के मैं उत्तर आपके समक्ष रख रहा हूं और ब्लूप्रिंट में भी हमें बताया गया है कि किस अध्याय से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, कहां से वस्तुनिष्ठ आएंगे, कहां से अति लघु उत्तरीय आएंगे, कहां से लघु उत्तरीय और कहां से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे। तो हम इसी ब्लूप्रिंट को आधार मानते हुए प्रश्न बैंक में जो प्रश्न दिए हैं उनको हल कर रहे हैं। यह प्रश्न बैंक के उत्तरमाला का दूसरा वीडियो है। कल एक वीडियो हमने देख लिया है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने उस वीडियो को देखा होगा, प्रश्नों को समझा होगा और अपनी कॉपी में नोट भी किया होगा और आप उसे आगामी परीक्षा हेतु याद भी करेंगे। आज इस वीडियो में हम अध्याय 2 जो इतिहास का सेकंड चैप्टर है, राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य अर्थव्यवस्था, इस अध्याय के प्रश्नों को हल करेंगे। इस अध्याय से ब्लूप्रिंट में बताया गया है कि 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, एक सही विकल्प में से और दूसरा जो है वो सही जोड़ी में से होगा। तो ब्लूप्रिंट में जो 2 प्रश्न पूछे जाना है उसी आधार पर प्रश्न बैंक में भी इस अध्याय के केवल 2 ही प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनिए, दूसरा है दूसरा है सही जोड़ी बनाइए। तो आज के इस वीडियो को आप सभी से निवेदन है कि अंत तक देखें। जो साथी नए जुड़े हैं उनसे निवेदन रहेगा कि वे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दें ताकि उनको नए वीडियो अपलोड होने का नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थी इसका लाभ उठा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 2, राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य अर्थव्यवस्था। 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। प्रश्न पहला है सही विकल्प चुनिए। देखिए, कुछ कथन दिए हैं, उनके नीचे 4 ऑप्शन हैं। उन 4 विकल्पों में से आपको सही को चुनना है। तो आप प्रश्न बैंक देखिएगा, मैं यहां पर जो सही उत्तर है वह बताता हूं। तो सही विकल्प चुनिए का पहला प्रश्न है, 6ठी शताब्दी में सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद था। 4 ऑप्शन है। इसका सही उत्तर है ब, मगध। 6ठी शताब्दी में सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद मगध था। सेकंड है, पहले का दूसरा, 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहां मिला है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हैं। इसका सही उत्तर है पहला, एरन सागर। जो 510 ईस्वी में सती प्रथा का साक्ष्य सबसे पहले एरन सागर में मिला था। तो उत्तर होगा पहला, एरन सागर। अब पहले का तीसरा, 6ठी शताब्दी में भारत कितने महाजनपदों में बटा हुआ था। इसका सही उत्तर है 16। 6ठी शताब्दी में भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। तो आप 16 को टिक करिए। पहले का चौथा, प्रयाग प्रशस्ति
की रचना किसने की थी? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? इसका सही उत्तर है तीसरा, हरिसेन। आपको बता दूं कि गुप्त साम्राज्य का सम्राट समुद्रगुप्त था और समुद्रगुप्त का दरबारी कवि थे हरिसेन जी, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति नामक लेख की रचना की थी। तो सही उत्तर है हरिसेन, तीसरे नंबर का। पहले का पांचवा, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील मरम्मत किसने कराई थी? इसका सही उत्तर है तीसरा, रुद्रदामन। रुद्रदामन ने अपने स्वयं के खर्चे पर सुदर्शन झील की मरम्मत कराई थी। तो आप तीसरे को टिक करिए, रुद्रदामन। छठा प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? हम सभी जानते हैं कि अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, ने की थी। कौटिल्य को चाणक्य, विष्णुगुप्त शर्मा के नाम से जाना जाता है और इन्होंने ही अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक है उसकी रचना की थी। आपको यह भी बता दूं कि चाणक्य या कौटिल्य जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था और इस अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में मौर्य साम्राज्य की राजव्यवस्था का वर्णन मिलता है। तो आपका सही उत्तर है कौटिल्य। यहां पर हमारा पहला प्रश्न समाप्त होता है और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपका एक अंक पक्का हो गया होगा। चलिए अब इस अध्याय से जो दूसरा प्रश्न है उसको हम बनाते हैं और इसके माध्यम से भी अपना एक नंबर पक्का करते हैं, क्योंकि इस अध्याय से 2 वस्तुनिष्ठ पूछे जाना है। दूसरा प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। खंड आ और खंड बा दिया हुआ है। मैं आपके समक्ष जो सही जोड़ी है, जो कि आपको लिखना है, जो कि आपको याद करना है, वह बताता हूं। तो पहला है कुरु। कुरु का सही मिलान होगा इंद्रप्रस्थ। तो आप कुरु को इंद्रप्रस्थ से मिलाइएगा। सेकंड है पांचाल, इसको आप मिलाइएगा कंपिल। ठीक है, तो पांचाल को आप कांपिल्य से मिलाइएगा। तीसरा है सुरसेन, इसकी सही जोड़ी बनेगी मथुरा। हम सभी जानते हैं कि मथुरा नरेश थे सुरसेन, तो सही मिलान होगा मथुरा। चौथा है गांधार, इसका सही मिलान होगा तक्षशिला। तो गांधार को आप तक्षशिला से मिलाइए। और पांचवा बचता है हमारे पास वत्स, इसका जो मैच होगा वो होगा कौशाम्बी। वत्स राज्य की राजधानी कौशाम्बी थी। तो इन 5 जोड़ियों में से एक जोड़ी अवश्य ही परीक्षा में पूछी जाएगी। तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए, रट लीजिए, समझ लीजिए और जिस दिन पेपर रहे उस दिन कॉपी में उतार दीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इन दोनों ही प्रश्नों को अच्छे से समझा होगा और कॉपी में नोट करा होगा। अब आप इसे याद कर लीजिए। बहुत सिंपल प्रश्न है और ये प्रश्न आपको 2 अंक पक्के में देकर जाएंगे। तो कल के वीडियो में भी हमने 2 नंबर पक्के किए थे, आज के वीडियो से भी हमने 2 नंबर पक्के कर लिए हैं। तो यूं ही आप चैनल पर एंजॉय कीजिए। प्रतिदिन मैं आपके लिए प्रश्न बैंक के उत्तर लेकर उपस्थित होऊंगा। जाते जाते आप सभी से एक प्रश्न छोड़ता हूं, जिसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करिए ताकि पता चले कि आपकी पढ़ाई कैसी हो रही है। प्रश्न है, हड़प्पा नगर किस नदी पर बसा था? हड़प्पा नगर किस नदी पर बसा था? तो आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा।
आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। आपकी सहायता के लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ। और जैसे ही राजनीति विज्ञान विषय की प्रश्न बैंक आएगी, मैं उसको भी हल करा दूंगा। आप बिल्कुल भी घबराइए मत। बस थोड़ा थोड़ा सा प्रतिदिन पढ़ते जाइए और अच्छे अंक से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कीजिए। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत। Pause button.